नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर, ई चालान नहीं भरा तो आरसी होगी ब्लैकलिस्ट। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन लोगों ने लंबे समय से ई चालान जमा नहीं किया है, उनकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। ऐसे वाहन अगर सड़क पर चलते मिले तो उन्हें जब्त भी किया जा सकता है। बिहार में आज 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं की नई शुल्क संरचना लागू कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए कर दी गई है। वहीं इसी श्रेणी के तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5000 रूपए देने होंगे। पटना में 5 स्टेशनों के बीच 2 जुलाई से दौड़ेगी मेट्रो। 30 रूपए होगा अधिकतम किराया। पटना मेट्रो का मलाही पकड़ी से न्यू ISBT तक का नया खंड 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें 5 स्टेशन शामिल हैं। इस विस्तार से राजेंद्र नगर और कंकड़ बाग जैसे क्षेत्रों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। अधिकतम किराया 30 रूपए निर्धारित है। खगड़िया, समस्तीपुर में झमाझम बारिश, 27 जिलों में अलर्ट। बिहार में मानसून एक्टिव है। सुबह खगड़िया, जमुई में झमाझम बारिश हुई। समस्तीपुर और कटिहार में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 27 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। 1 जुलाई से राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है। गंगा के गर्भ में समाया 8 किलोमीटर शंकर तटबंध 2 दशक से खामियाजा भुगत रही बड़ी आबादी। प्रखंड अंतर्गत शंकर तटबंध करीब 8 किलोमीटर से अधिक लंबाई पूर्व में कटाव की भेंट चढ़ चुका है। इस कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर गोलाघाट से लेकर झब्बू टोला इत्यादि गांवों के समीप से ग्रामीण क्षेत्र की ओर पानी प्रवेश करने लगता है। प्रत्येक वर्ष प्रखंड में बाढ़ से भारी तबाही मचती है। जान माल की क्षति के साथ करीब 4 माह तक लोग बाढ़ की परेशानी को झेलते हैं। BPL कार्ड धारक फ्री में कर सकेंगे दाह संस्कार। पटना के बांस घाट में मॉडर्न श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। मॉडर्न श्मशान को 90 लाख रुपए में डेवलप किया गया है, पर बिहार सरकार ने इसका संचालन ईशा फाउंडेशन को फ्री में दिया है। फ्री में संचालन मिलने के बाद भी फाउंडेशन ने 3500 रूपए अंतिम संस्कार के लिए फिक्स कर दिए हैं। फाउंडेशन के अनुसार आज से घाट पर BPL कार्ड धारकों को फ्री में दाह संस्कार की सुविधा मिलेगी। साथ ही लावारिस शवों का भी पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सैंडिस स्टेडियम पर BCCI की नजर, भागलपुर को मिल सकती है राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी। सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम पहली बार BCCI की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी के करीब पहुंच गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की अंडर 19 और अंडर 23 अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता के लिए सैंडिस स्टेडियम मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बिहार में 9000 मेगावाट पार पहुंची पीक बिजली की मांग। राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह के मौके पर सोमवार को बिजली कंपनी मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय यादव ने इस मौके पर कहा कि सभी इंजीनियर, तकनीशियन और लाइनमैन अनिवार्य रूप से मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करें। अजय यादव ने कहा कि बिहार ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। राज्य में लगभग 2 करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं तथा पीक विद्युत मांग 9000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर चुका है। बिहार में मनरेगा की जगह नई योजना गांवों में बढ़ेंगे पक्के निर्माण और रोजगार के अवसर। बिहार में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन योजना लागू होगी। यह गांवों में स्थायी निर्माण और रोजगार के अवसर बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में लगेंगे CCTV। डॉक्टरों के हर काम पर रहेगी नजर। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने घोषणा की है कि सभी जिला अस्पताल सुपर स्पेशलिटी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे। साथ ही 15,000 अस्पतालों में डॉक्टरों की निगरानी के लिए CCTV लगाए जाएंगे। बिहार में दवाइयों के बीच छिपाई
आई थी शराब। पटना में ट्रक से 4,800 लीटर बरामद। अगमकुआं थाना अंतर्गत NRL पेट्रोल पंप के समीप मेन रोड पर सोमवार की शाम खड़े ट्रक में मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी की। चारों ओर सरकारी दवाइयों से भरे इस ट्रक के बीच वाले हिस्से में पंजाब निर्मित 400 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बिहार में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे 211 नए डिग्री कॉलेज। राज्य के नवसृजित 211 डिग्री महाविद्यालयों में निर्धारित समय 1 जुलाई से पढ़ाई प्रारंभ नहीं हो पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण इन संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर तैयारियां अधूरी हैं। इसीलिए उच्च शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू करने की योजना स्थगित कर दी है। इन संस्थानों के संचालन में कई तरह की समस्याएं हैं। बिहार को नितिन गडकरी की बड़ी सौगात, करोड़ों की नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर मुहर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में कई राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सड़क, पटना एलिवेटेड रोड और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जो राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। CBSE में अब नया सिस्टम, विदेशी भाषा पढ़नी है तो चुननी होंगी 2 भारतीय भाषाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 भाषा नीति में बदलाव करते हुए गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश में यह घोषणा की गई है कि यह बदलाव मौजूदा 10वीं कक्षा के छात्रों पर लागू नहीं होगा। नए नियम केवल आने वाले बैच के लिए प्रभावी होंगे। अब 10वीं कक्षा के छात्रों को तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इसके अलावा कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे मौजूदा छात्रों को आगे चलकर कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। पटना में कोचिंग के गेट पर लगेगा सुरक्षा का QR कोड। अभिभावक और छात्र खुद कर सकेंगे फायर सेफ्टी की जांच। देश में कोटा के बाद कोचिंग संस्थानों के सबसे बड़े हब के रूप में उभरे पटना में अब छात्रों की सुरक्षा को लेकर फायर विभाग बेहद सख्त रुख अपनाने जा रहा है। हाल ही में लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग के बाद जागे अग्निशमन विभाग के मुख्यालय से लेकर अनुमंडल स्तर तक के अधिकारी अब पटना के कोचिंग सेंटरों की कुंडली खंगालने में जुट गए हैं। बख्तियारपुर स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन एवं उत्तराधिकारी संगठन बिहार ने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शीलभद्र याजी नगर करने की मांग एक बार फिर जोरदार तरीके से उठाई है। सोमवार को इस क्रम में पंडित याजी के समाधि स्थल पर लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया। संगठन के महासचिव रामानंद शर्मा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्र सरकार से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की। बिहार के मॉडल स्कूलों में पढ़ाएंगे नामचीन कोचिंग संस्थानों के शिक्षक। बिहार शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास हेतु 16 संस्थानों व NGO से MOU करने का निर्णय लिया है। इनमें IIT कानपुर और फिजिक्स वाला जैसे संस्थान JEE नीट की तैयारी कराएंगे। ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। वे 3 जुलाई को तेहरान के लिए रवाना होंगे। पटना की तेल फैक्ट्री में आग के बाद जागा प्रशासन। फायर ऑडिट के लिए उतरी 27 टीमें। दीदारगंज स्थित तेल फैक्ट्री में भीषण आग की घटना के बाद पटना की औद्योगिक इकाइयों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक ऑडिट शुरू हो गई है। बिहार अग्निशमन सेवा ने 27 विशेष टीमों को मैदान में उतारा है, जो चरणबद्ध तरीके से फैक्ट्रियों, गोदामों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों का फायर ऑडिट करेंगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नया पता अब 5 देश मार्ग हो गया है। सोमवार को उन्होंने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में गृह प्रवेश किया। भवन निर्माण विभाग द्वारा हाल में आवंटित किया गया यह बंगला परंपरागत रूप से राज्य के उप मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास माना जाता रहा है, जहां पूर्व में तेजस्वी प्रसाद यादव और सम्राट चौधरी जैसे नेता निवास कर चुके हैं। बिहार में पुराने घर से कमाई करने का मौका, सरकार देगी 11 लाख तक की सब्सिडी। बिहार सरकार ने रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मकान मालिक अपने घर को होम स्टे में बदलकर 11 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मल्लाही पकड़ी तक पटना मेट्रो सेवा शुरू होने की तारीख तय। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि परियोजना के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे करें। चेतावनी दी कि निर्माण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहानाबाद पुलिस केंद्र में साप्ताहिक परेड आयोजित। जहानाबाद पुलिस बल को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस केंद्र में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के निर्देश पर आयोजित इस परेड में पुलिस जवानों ने अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट तालमेल का प्रदर्शन किया। कैमूर में 208 हिट एंड रन पीड़ितों को मुआवजा मिला। कैमूर जिले में हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के 208 पीड़ितों और उनके आश्रितों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन ने बताया कि सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मुंबई से दरभंगा आ रही स्पाइस जेट फ्लाइट का टायर फटा। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। मुंबई से दरभंगा पहुंची स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 115 का लैंडिंग के दौरान टायर फट गया। विमान में 150 यात्री सवार थे। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों के अनुसार लैंडिंग के बाद टायर कुछ दूरी तक रनवे पर घिसटता रहा। इस दौरान विमान के अंदर यात्रियों ने तेज झटके महसूस किए। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को सुरक्षित तरीके से रनवे पर रोक दिया। इस घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई। 120 साल पुरानी 3 रेल सुरंग होगी और मजबूत। बिहार के गया कोडरमा रेलखंड पर स्थित गुरपा गुजंडी घाट की 120 साल पुरानी 3 ऐतिहासिक रेल सुरंगों को रेलवे आधुनिक तकनीक से और मजबूत बनाने जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और लंबी मालगाड़ियों के बढ़ते परिचालन को देखते हुए रेलवे ने इन सुरंगों के सुदृढ़ीकरण की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। नीतीश तेजस्वी के समय वाले वकीलों का पैनल खत्म। 10 साल बाद 125 पदों पर बहाली। नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफा देने और राज्यसभा जाने के बाद भाजपा के सम्राट चौधरी बिहार के नए CM बने। उन्होंने एडवोकेट जनरल बदला है। PK शाही की जगह SRD संजय आए हैं। 55 विधि पदाधिकारियों ने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया है। 10 साल बाद 125 सरकारी वकीलों की नियुक्ति होगी। किसे सरकारी वकील बनाना है, इसका फैसला सरकार के हाथ में है। ऐसे में इस बड़े पद को पाने के लिए पॉलिटिकल लाइजनिंग तेज हो गई है। बिहार में जमीन से जुड़े मामले अब तेजी से निपटेंगे। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि हर सदर अनुमंडल में 2 DCLR तैनात रहेंगे। विभाग के इस फैसले से लोगों को काफी सहूलियत मिल सकेगी। महाराष्ट्र TT पेपर लीक मामले में परीक्षा माफिया विजेंद्र की पत्नी को पुलिस ने उठाया। महाराष्ट्र TT पेपर लीक मामले की जांच के दौरान समस्तीपुर के कथित परीक्षा माफिया विजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस ने पटना के दानापुर इलाके में छापेमारी कर विजेंद्र गुप्ता की पत्नी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि पटना पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 400 तनख्वाह वालों ने नीट की सुरक्षा तोड़ी। रीनीट एग्जाम में सॉल्वर बैठाने के लिए परीक्षा माफिया ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम क्रैक किया था। इसके लिए उन्होंने 200 लड़कों को इनोवेटिव व्यू कंपनी में नौकरी पर रखवा दिया था। 1 महीने से ये लड़के कंपनी के अंदर सिस्टम की रेकी करते रहे। इन्हीं के जरिए परीक्षा माफिया ने एग्जाम के दौरान सॉल्वर बैठाए। पहले कैंडिडेट सॉल्वर के साथ सेंटर पर जाता था। इसके बाद कंपनी में बैठे लड़के ओरिजिन कैंडिडेट की बायोमेट्रिक स्कैनिंग के बाद सॉल्वर को एग्जाम हॉल में भेज देते थे। ओरिजिनल कैंडिडेट बाहर आ जाता था। दरभंगा में तीसरा केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन। 1 जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। सोमवार को +2 राजकीय उच्च विद्यालय कोल्हंटा पटोरी परिसर में जिले के तीसरे केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हुआ। भारी बारिश के बावजूद समारोह में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, विधान पार्षद हरि सहनी और सर्वेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का मिथिला की परंपरा के अनुसार
पाग और चादर देकर स्वागत किया गया। राबड़ी आवास खाली करने को लालू परिवार ने मांगी मोहलत। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। सरकार ने उन्हें 7 दिनों के भीतर बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। हालांकि राबड़ी देवी के आप्त सचिव ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर 5 जुलाई तक आवास खाली करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। फिलहाल यह तय नहीं है कि लालू परिवार का अगला ठिकाना क्या होगा। आनंद मोहन बोले, मैं नीतीश का चमचा नहीं, भाई हूँ। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने कहा है, नीतीश कुमार मेरे बड़े भाई हैं। हम दोनों का जन्म जेपी आंदोलन से हुआ है। मैं उनका चमचा नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ और भाई को भाई से ज्यादा मोहब्बत होती है। मैं किसी पुत्र या पत्नी मोह में नहीं हूँ, बल्कि लोकतंत्र को बचाने और वाजिब सवालों को उठाने के लिए निकला हूँ। आनंद मोहन ने ये बातें नालंदा के मोरा तालाब में सोमवार रात एक कार्यक्रम में कही। किशनगंज में अवैध लॉटरी कारोबार का खुलासा। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट, नकदी, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। किशनगंज के 2 गांवों में श्मशान घाट की कमी। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड की समेसर पंचायत के तकिया और मिरधान डांगी गांवों में श्मशान घाट की सुविधा नहीं है। ग्रामीणों को अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील कार्य के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर बरसात के दिनों में यह समस्या और बढ़ जाती है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत द्वारा श्मशान घाट के लिए भूमि तो उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन इसके निर्माण के लिए अब तक कोई सरकारी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। न तो श्मशान घाट का निर्माण हुआ है और न ही वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते की व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने मांगे हथियार के दस्तावेज, खान सर की एंटीसिपेटरी बेल। पटना के सिविल कोर्ट में आज कोचिंग विवाद मामले में खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका और इनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जो अब 3 जुलाई को होगी। लोक अभियोजक की ओर से कहा गया कि गार्ड्स के पास अवैध हथियार था, दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की गई। बचाव पक्ष के वकील अरविंद मौर्य ने कहा कि हथियार लाइसेंसी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुलिस ने जब्त कर लिया है। सहरसा में डॉक्टर के घर से 11 लाख की चोरी। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के कानू टोला में सोमवार मंगलवार रात करीब 2:30 बजे डॉक्टर उमेश भगत के घर 11 लाख से अधिक की चोरी हुई है। चोरों ने घर से कीमती सामान चुराया और विरोध करने पर मकान मालिक के बेटे को कट्टे की बट से मारकर घायल कर दिया। घायल बेटे को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की 13वीं मुठभेड़ वाली जगह पर नारे लगे। बिहार के भोजपुर में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की 13वीं है। करीब 25,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम है, जबकि 15,000 और लोगों के लिए राशन स्टॉक रखा गया है। श्राद्ध का भोज शुरू हो चुका है। गांव के आसपास खेतों में 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं। कुर्सियां मंगवाई गई हैं। लोगों के आराम करने के लिए खेतों में पलंग लगे हैं। घर के सामने विशाल शामियाना लगाया गया है। मौसम को देखते हुए कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। बिहार झारखंड का कुख्यात संजय सिंह पटना स्टेशन से अरेस्ट। बिहार पुलिस से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आज सामने आई हैं। एक खबर पुलिस की बड़ी कामयाबी को बयां करती है, तो दूसरी खबर पुलिस की भारी नाकामी को दर्शाती है। पहले बात पुलिस की कामयाबी की। बिहार झारखंड के कुख्यात संजय सिंह को पटना रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। कुख्यात और पांडव सेना का सरगना संजय सिंह कई दिनों से फरार चल रहा था। हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम कैसे छोड़ दें, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले। जीतन राम मांझी। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर के बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में लगातार कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर कहा है कि पुलिस ने जो किया वो गलत नहीं किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगर हम पर कोई बंदूक ताने तो हम उसे कैसे छोड़ दें। बता दें कि जीतन राम मांझी पहले भी इस एनकाउंटर के समर्थन में बोल चुके हैं। शिक्षकों के तबादले की बाधा खत्म, अगले हफ्ते से करें आवेदन। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की राह में आ रही बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। निश्चित तौर से अपने
तबादले के इंतजार कर रहे टीचरों के लिए यह अच्छी खबर है। एक बड़ी बाधा दूर होने के बाद अब जल्द ही उनका ट्रांसफर हो सकेगा। दरअसल शिक्षा विभाग ने 5.88 लाख शिक्षकों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत सभी 76,000 विद्यालयों में शिक्षकों के पद और उनकी उपलब्धता की पहचान की गई है। यह शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा, यानी इसके आधार पर बिहार में टीचरों का स्थानांतरण किया जाएगा। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने 79 स्थानों पर की छापेमारी, 10 लोग गिरफ्तार। मधुबनी उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। विभाग की टीमों ने जिले के 79 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें 194 लीटर देसी शराब और अवैध कारोबार में प्रयुक्त 2 वाहन भी जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 शराब तस्कर और 7 शराब का सेवन करने वाले शामिल हैं। बंगाल से कश्मीर तक 1500 किलोमीटर लंबी मानसून पट्टी बनी। इससे उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश संभव। मानसून ने मंगलवार दोपहर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली है। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश, गुजरात में एंट्री ली थी। इसके बाद 6 दिन अटका रहा। इससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी हुई है। उधर दिल्ली और उत्तर भारत के लिए राहत की खबर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ कम दबाव की लंबी पट्टी बनती हुई दिखाई दी है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। अब यूजर नेम से भी होगी व्हाट्सएप पर चैट। 29 जून से बुकिंग शुरू। अब तक व्हाट्सएप पर किसी नए व्यक्ति से बात करने के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बताए बिना भी सिर्फ यूजर नेम के जरिए चैट कर सकेंगे। कंपनी ने 29 जून से दुनिया भर में यूजर नेम की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि यह सुविधा सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगी। आने वाले कुछ महीनों में इसे धीरे धीरे सभी देशों में रोल आउट किया जाएगा। जब यह फीचर यूजर के इलाके में उपलब्ध होगा, तब उसके व्हाट्सएप के अंदर नोटिफिकेशन मिलेगा। पाकिस्तान बोला, हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे। सिंधु जल संधि अब भी लागू। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। उन्होंने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।